नमस्ते भारत और बाकी दुनिया। शुरू हो गया केरला ट्रिप का 7th डे और हम अपने एलएपी स्टे से चेकआउट करके निकल जाते हैं वर्कला के लिए। ये जर्नी भी हमने बस से कवर किया है, लेकिन वर्कला के लिए डायरेक्ट बसेस ना होने के कारण सबसे पहले हम पहुंचते हैं कोलम, जिसका टिकट प्राइस था 110 रुपये पर पर्सन, और वहां से लेते हैं ऑटो रिक्शा वर्कला के लिए, जो लगभग 24 किलोमीटर की जर्नी थी और जिसका फेयर चार्जेस हमें लगा 800 रुपीज़। ये रास्ता न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, बल्कि आपको शांति और सुकून का अनुभव भी करवाता है। सड़क के किनारे बहती झीलें और बैक वाटर्स का नज़ारा इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना देता है, और इस खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं ये नारियल के ऊंचे घने पेड़। लगभग 1 घंटे की इस बेहद खूबसूरत रोड ट्रिप का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं सुरेंद्रम विला, जो था हमारा नेक्स्ट डे। ये होम स्टे केरला की पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित था, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। अंदर से कमरा काफ़ी बड़ा और हवादार था। फर्नीचर पारंपरिक शैली का था, जिसमें नक्काशीदार सोफे और चारपाई सम्मिलित थे, और कमरे के बाहर था सुंदर सा गार्डन। थोड़ा सा फ्रेश होकर हम निकल जाते हैं फर्स्ट एक्टिविटी के लिए, जो था यहाँ का कैफ़े एक्सप्लोर करना। कैफ़े का नाम था कैफ़े सर्वा, जो हमारे स्टे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर था। ये कैफ़े समंदर के किनारे स्थित है, जो अपने बेहतरीन वातावरण, स्वादिष्ट खाने और प्रकृति के करीब होने के अनुभव के लिए जाना जाता है। जितना ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था, उतनी ही बेकार यहाँ की सर्विसेज थी। यहाँ हमने ऑर्डर किया था केरला स्पेशल पनीर की सब्ज़ी और रोटी और कुछ सैंडविचेस। इतना आइटम सर्व करने के लिए कैफ़े की टीम ने 2 घंटे का समय लिया था, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, और उसके लिए वो अपोलोजेटिक भी नहीं थे। यहाँ के फूड का टेस्ट और क्वालिटी एवरेज था और प्राइसेस काफ़ी हाई थे। इवनिंग में हम आ जाते हैं वर्कला बीच, जो हमारे स्टे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर था, तो हम वॉकिंग ही जाते हैं। वर्कला बीच पहुंचते ही हरियाली से सुसज्जित ऊंची चट्टानें, नीचे सुनहरी रेत और लहरों की सुंदर गूंज आपका स्वागत करती है। और वर्कला की सबसे ज़्यादा खास बात थी उसका क्लिफ। इस बीच की खूबसूरती का लुत्फ़ लेते हुए हम निकल जाते हैं वर्कला क्लिफ को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ये क्लिफ एक्सप्लोर करना ज़रूर बनता है। यहाँ बहुत सारे फूड आउटलेट्स, केरला स्पेशल हैंडीक्राफ्ट क्लोथ्स, हैट्स, पर्स एंड ज्वेलरीज, हैंडमेड बैंगल्स और बहुत ही खूबसूरत सोवेनियर्स। मार्केट एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच जाते हैं कैफ़े इटालियनो, और वहां ऑर्डर करते हैं कुछ जूसेस एंड पिज़्ज़ा। सामने समुद्र की लहरों के म्यूज़िक के साथ ये फूड एंजॉय करते हुए हमारा ये दिन हो जाता है फिनिश, और शुरू हो जाता है केरला का 8वां और आखिरी दिन। ब्रेकफास्ट में हमें मिलता है पुट्टू कडला करी विद सम फ्रूट्स, और खा के हम रेडी हो जाते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाने के लिए, जो स्थित है त्रिवेंद्रम में। हमारे स्टे से त्रिवेंद्रम के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं थी, तो हम पहले आते हैं कल्लम बस स्टेशन, जिसका टिकट प्राइस था 18 रुपये, और वहाँ से मिलती है त्रिवेंद्रम के लिए बस, जिसका टिकट प्राइस था 118 पर पर्सन। 1.5 घंटे की ये जर्नी होती है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बज जाते हैं 4। वहाँ जाके हमें पता चलता है मंदिर खुलने का समय 5 बजे से है, तो हम सबसे पहले चले जाते हैं मदर्स वेज प्लाजा, जो केरला की सद्या थाली के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। इस थाली में डेजर्ट्स मिला के लगभग 23 आइटम सर्व किए जाते हैं। ये मिर्ची है, देन ये बनाना, देसी बनाना चिप्स, देन दिस इज जैगरी कोटेड बनाना, पापड़म एंड 4 डिफरेंट चटनी, 4 चटनी अलग अलग है, और ये अभिरन, देन ये 1 मोर वेजिटेबल, दिस इज 1 मोर वेजिटेबल, तो 3 वेजिटेबल और 3 कर्ड। दिस इज जिंजर, लेमन, मैंगो, आमला, कुकुम्बर, करेला करी, पाइनएप्पल, और वेजिटेबल कैबेज, आलू। Perfect. And we have some papadam. लास्ट में आता है डेज़र्ट, जिसमें सबसे पहले आता है बनाना जैगरी पायसम, फिर आता है मूंग दाल पायसम, जिसको पापड़ के साथ खाना होता है। इसके बाद आता है साबूदाना पायसम, और सबसे लास्ट में आता है पूरन पोली विद सेवन। यहाँ की सद्या थाली टॉप रेटेड है, जिसको एक बार एक्सप्लोर करना ज़रूर बनता है। शाम के 5 बज जाते हैं और हम निकल जाते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए।
ये मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु की पद्मनाभ स्वामी के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के परिसर की शुरुआत में एक तालाब है जिसे पद्मनाभ स्वामी तालाब के नाम से जाना जाता है। मंदिर में दर्शन करने का एक निश्चित ड्रेस कोड है जिसमें पुरुष केवल धोती या लुंगी पहन सकते हैं और महिलाओं को केवल साड़ी, सूट सलवार या लंबी स्कर्ट की अनुमति है। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या आपका कोई भी सामान अलाउड नहीं होता है। श्री विष्णु के पद्मनाभ स्वामी रूप की व्याख्या ऐसी है कि उनके एक हाथ से शिवलिंग और उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यता बल्कि अपनी संपत्ति के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 2011 में मंदिर के तहखाने से विशाल खजाना मिलता है जो प्राचीन वस्तुएं, सोना और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। मंदिर में दर्शन के साथ साथ हमें आरती में भी सम्मिलित होने का मौका मिलता है। पद्मनाभ स्वामी के शुभ दर्शन के साथ हमारी केरला की यात्रा समाप्त हो जाती है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, सुरम्य समुंदर के तट, शांति से भरपूर बैक वाटर और केरला का स्पेशल खाना आपके दिल में एक खूबसूरत छाप छोड़ देते हैं। इसी के साथ केरला से विदा लेने का समय हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं अपने शहर मुंबई। आपको हमारा केरला एक्सप्लोर करने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो की डिटेल्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जब सब कुछ पसंद आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा ही दीजिए। हम जल्द वापस मिलेंगे एक नए शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।